नायरा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या बात है? कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जो हो रहा है वो जरूरी है और सही भी। क्या? किसने कहा तुमसे? वकील ने। वो आपको भी फोन ट्राई करा था पर आपका फोन मिला नहीं। कार्तिक और नायरा सुबह सुबह पुलिस स्टेशन चले गए और वहां उन्होंने आर्यन वाला केस वापस ले लिया। पर उन्होंने ऐसा किया क्यों? जरूर नायरा ने कहा होगा। उसी को सहानुभूति होती है ऐसे लोगों से। पहले भी हमेशा उसी का पक्ष लिया करती थी, याद है ना? लेकिन ये बात तो सीधा सीधा कार्तिक से कनेक्टेड है। उसमें नायरा ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर केस वापस लिया क्यों? क्या कारण हो सकता है? ये यहाँ कैसे? ये तो जेल में था ना? ये सब खत्म हो चुका है। पुलिस ने उसे छोड़ दिया है। इसने तो कार्तिक ने ही उसे छुड़वाया है। पर क्यों नायरा? क्यों? और ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ भैया, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, कोई मुझे कुछ बताएगा यहाँ पे चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हो क्या रहा है यहाँ पे? प्लीज कुछ बोलो। समझ में आ जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि ये आर्यन आपका शुभम है। मैं और कार्तिक सब जानते हैं माँ। हाँ अर्पिता, हमने कितनी कोशिश की इस राज को राज रखने की,
कितनी कोशिश की इनको उससे दूर रखने की, लेकिन खून के रिश्ते सामने टकरा ही गए। जिस बात को हमने इतने सालों से छिपा के रखा था वो खुद ब खुद सामने आ गया। आपका इंतजार कर रहा है फूमा। अपने बेटे से पहली बार मिल रही है, गले नहीं लगाएंगी उसे? चाहिए माँ। आज उसे सीने से लगा के ये तड़प खत्म कर दीजिए माँ। चाहिए। चाहिए। बहुत लंबा इंतजार किया है आपने माँ। अब जाइए, खत्म कीजिए इसे। चाहिए माँ। तो ये सारा तमाशा तुम्हारा किया धरा है। वो सर जी मैं तो आप मनीष जी वो देखिए टीवी पे फ्लाइट की न्यूज आ रही है वहां पे। मैं मेरी माँ की गोद में बैठा था और माँ ने सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही कंगन पहना था। वो सारी निशानियां, वो सारे सब जो ये साबित होता है कि वो आपका बेटा नहीं, मेरा बेटा है। वो सब दूर ले जाएंगे ताकि गलती से भी किसी को ये ना पता चले कि मेरा और मनीष जी का एक और बेटा है। दुनिया के लिए और आपसे मेरे लिए मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो है कार्तिक। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मुझे वो दिन दिखा दिया जिस दिन की मैंने इस जन्म में तो उम्मीद ही नहीं की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बदतमीजी है ये? आर्यन कहाँ गया? कार्तिक, गाड़ी! वो मुझसे नफरत करता
तुम नहीं जानती कि मैंने उसके साथ क्या किया है। हम सब जानते हैं माँ, और शायद वो भी, शायद इसीलिए इतना गुस्सा है। पर हम समझाएंगे उसे माँ, हम बात करेंगे उससे, बस आप खुद को संभालिए। हाँ अर्पिता, हाँ, वो अभी गुस्से में है और उसका गुस्सा जायज है। मैं शुभम को अच्छी तरह से समझता हूँ, वो ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकता। मैं उसे समझाऊंगा, हम सब मिलके समझाएंगे। अंकल आप उसे देखिए ना, पता नहीं कहाँ गए। मैं अभी देखता हूँ। माँ, आर्यन को हम समझाएंगे, पर एक काम आपको भी करना होगा। आपको पूरी फैमिली को ये सच बताना होगा। ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, प्लीज। नहीं माँ, उम्मीद तो हमारी सारी आप ही पे टिकी हुई है, इसलिए आपको ये करना होगा अभी, इसी वक्त। ये बहुत ही कीमती जेम्स है मैनेजर साहब। जी सर। इन्हें क्लाइंट को दिखाते ही सेफ बॉक्स में रखवा दीजिएगा। ये सर। आइए। सरप्राइज! ओह नो। ओह सॉरी सॉरी, आई एम आकृति, आप आगे बताइए, कहीं आपके पैर के नीचे ना आ जाए। प्लीज आप जल्दी से उठाइए। आई एम सो सॉरी नच, मैं वो जानबूझ के नहीं किया। नहीं मैम, रहने दीजिए, मैं करता हूँ ना, प्लीज। देखिए, गिन गिन के बॉक्स में रखिएगा, एक भी कम नहीं होना चाहिए। एक बार काउंट कर लीजिए। जी सर। खबरदार, खबरदार जो घर के अंदर कदम रखा। तुम जैसी धोखेबाज औरत के लिए न मेरे घर में जगह है और न ही मेरी जिंदगी में।
प्लीज एक बार उनकी बात तो सुनिए। अब भी कुछ बचा है कहने सुनने को? क्या हुआ ये तो आप जानते हैं, लेकिन क्यों हुआ ये आप नहीं जानते। प्लीज पापा, उन्हें एक मौका दीजिए अपनी बात। मत करो उस औरत की वकालत। जिस औरत ने बरसों पहले इतनी बड़ी बात छिपाई, वो आज क्या कहना चाहती है और क्यों कहना चाहती है कुछ भी? पापा सुनिए तो। नहीं सुननी मुझे उसकी कोई भी बात। जिस औरत ने मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी को गम में बदल दिया, इस औरत ने मेरे जिंदा बेटे की मौत की झूठी खबर मुझे दी, जिसने इतने बरसों तक इतनी बड़ी बात छिपा कर रखी, मैं उसकी कोई बात सुनूं? नहीं सुननी मुझे, नहीं सुननी मुझे कोई भी बात उसकी। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी अपनी जगह जायज है, पर माँ की भी मजबूरी थी पापा, वो मजबूर थी। आप एक बार सुनिए तो सही। सुन लिया मैंने, सुन लिया। शुभम ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो जो लेटर्स इसने अपने भाई को लिखे थे वो भी बता दिया, लेकिन कोई भी लेटर, कोई भी बात इस घटिया हरकत को जस्टिफाई नहीं कर सकती। पापा लेकिन एक बस नायरा, बस करो, नहीं सुनना मुझे कुछ भी। जो गलती की है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। जो कर्म किया है उसे भुगतना पड़ेगा, जैसे मैं भुगत रहा हूं। मैंने भी जरूर कोई ना कोई गलती की होगी जो इतने बरसों तक अपनी औलाद से दूर रहा। मेरा बेटा मेरे ही घर में मेरी नजरों के सामने मेरा नौकर बन के रहा और मैं उसे पहचान नहीं पाया। उसे गले लगाना तो दूर, ठीक से बात भी नहीं की मैंने। हर छोटी छोटी बात पर उसे बेइज्जत करता रहा। मैंने जो गलती की है उसकी सजा मैं भुगतूंगा और भुगत रहा हूं, लेकिन मैं अकेला क्यों भुगतूं? वो सजा क्यों ना भुगते जिसकी वजह से ये सब हुआ है। इतना तो भुगत चुकी है ये, और कितना भुगतेगी? और कितनी सजा मिलेगी इन्हें अपने अच्छाई की?